दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो सक्सेसफुल पीपल जो है उन्होंने अपनी हैबिट्स बना ली है। वो सक्सेसफुल क्यों है, कैसे बने, कुछ ऐसे वो काम कर रहे हैं जिससे जो ऑर्डिनरी एजेंट जो रहेगा वो भाई मेरा काम नहीं कर रहा है। तो उनके जो हैबिट्स है वो हैबिट्स को हमको अप्रोच करना पड़ेगा, वो अपने अंदर डालनी पड़ेगी सो दैट हम अपने बिजनेस में भी सक्सेस हो पाए। दोस्तों, अगर कुछ मैं थोड़ा डेटा शेयर करूं आपसे तो सक्सेसफुल पीपल मींस मैं दो व्यक्ति का यहाँ पे नाम जरूर लेना चाहूंगा। भरत पारिक जी, जिन्होंने अभी तक का जो बिजनेस किया है 4 करोड़ 60 लाख रुपए का, लगभग 1.5 MDRT हर महीना वो करते हैं। मोर देन 19 MDRT उन्होंने अभी तक का कर दिया है। हो सकता है दिसंबर में भी हो जाएगा। दूसरा नाम जो है विनीता गुप्ता मैडम जी का, लगभग दिल्ली से है और 7 करोड़ 82 लाख का उन्होंने बिजनेस किया है अभी तक। लगभग 33 MDRT उन्होंने अभी तक किया है। दैट मीन्स हर महीना वो सीओटी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये दो जो नाम मैंने यहाँ पे लिए हैं, इनका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये सक्सेसफुल लोग हैं। ये ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस LIC कंपनी में तकरीबन 13,60,000 अपने एजेंट भाई है। उसमें से लास्ट ईयर 20,000 MDRT हुए थे। इसका मतलब 13,40,000 जो लोग हैं वो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं जो ये 20,000 कर रहे हैं। और ये 20,000 में से भी अभी का अगर मैं डेटा शेयर करूँ तो 11,000 MDRT हो चुके हैं और उसमें से भी 500 मोर देन सीओटी हो चुके हैं और 75 जो है वो टीओटी हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग कुछ अलग काम कर रहे हैं, है ना। भरत पारेख जी 1.5 महीने की एमडीआरटी कर रहे हैं, हर महीना 1.5 एमडीआरटी कर रहे हैं। जो विनीता गुप्ता मैडम जी है वो हर महीने का सीओटी कर रहे हैं। तो ये कुछ अलग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अलग क्या कर रहे हैं। दोस्तों, सिंपल सा है, ये लोग पैसे कमा रहे हैं। तो लोग पैसे कैसे कमाते हैं? दोस्तों, लोग पैसे जो है वो सेल्स करके कमाते हैं, है ना। वो सेल्स खुद करते हैं या फिर उन्होंने टीम पे रखा है, यानी टीम रखी हुई है सेल्स करने की। तो ये सेल्स कैसे कर पा रहे हैं दोस्तों? तो सेल्स जो है वो मीटिंग करके कर रहे हैं। मीटिंग वो पर्सनल करेंगे, डिजिटल करेंगे, खुद करेंगे या फिर अपने टीमों से करवाएंगे, बट लेकिन यस वो मीटिंग कर रहे हैं। वो लोगों की ना सुन रहे हैं। वो ना सुनने का भी पैसा उनको मिल रहा है। तो रिजेक्शन जो है वो फेस कर रहे हैं, वो एज ए चैलेंज करके उसको देख रहे हैं और वो एक्सेप्ट करके आगे निकल रहे हैं। और मीटिंग करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? वो कॉल्स कर रहे हैं। वो खुद कर रहे हैं या फिर अपने टीम के लिए लगाए हुआ है। टेली कॉलिंग रखे हुए हैं, स्टाफ रखे हुए हैं। तो जो अपना बिजनेस का जो क्रक्स है दोनों दोस्तों, कि कॉलिंग करना, मीटिंग अरेंज करना, सेल्स करना, क्लोज करना और पैसे कमाना। तो ये जो है, ये जो पैरामीटर्स है, ये सब लोग रिगरसली डेली बेसिस पे करते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं? वो खुद करते हैं या फिर टीम बिठाए हुई है, पर लेकिन करते हर रोज है। उसके बाद ही उनको सक्सेस आया हुआ है। 2-3 साल में किसी को सक्सेस नहीं मिला है दोस्तों, बट लेकिन यस जो रिगरसली डेली बेसिस पे ये जो काम कर रहा है उनसे उनको सक्सेस बिल्कुल मिला हुआ है। तो ये जो कॉलिंग करते हैं या फिर अपने टेलीकॉलर से जो कॉलिंग करवाते हैं वो कैसे कराते हैं? उनके पास प्रोस्पेक्ट का डेटाबेस कैसे आता है दोस्तों? क्योंकि ये तो अपना रॉ मटेरियल है अपनी इंडस्ट्री का। तो ये जो है वो प्रोस्पेक्ट डेटाबेस के हर रोज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो डेटा बैंक खड़ा कर देते हैं। तो आज 1,000 लोगों को किया, कल 2,000 लोगों को किया, कल 3,000। तो ये आता कहाँ से? तो उसके लिए लोग एक्टिविटी करते हैं। ये सर्वे एक्टिविटी करते हैं, ये डोर टू डोर एक्टिविटी करते हैं, ये खुद करते हैं या फिर टीम से करवाएंगे, बट लेकिन ये करते जरूर है। स्टैंड एक्टिविटी करवाएंगे, उसके बाद में स्टॉल एक्टिविटी करवाएंगे, 1 to 1 बात करेंगे, है ना। तो इनका मेन काम जो है डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद में कॉलिंग कराना, मीटिंग कराना, सेल्स कराना, क्लोज करना और पैसे कमाना। तो ये जो काम है ये काम हर रोज करते हैं जो कि ऑर्डिनरी एजेंट नहीं कर पाता। सबसे बड़ी चीज, एक और एक दोस्तों इनका प्लस पॉइंट है कि ये अपने जो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर रहेंगे, क्लाइंट रहेंगे, वो एज ए गोल्ड माइन करके यूज करते हैं। उनसे रेफरेंस निकालते हैं, उनसे रिकमेंडेशन लेते हैं। और वो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर जो रहेंगे उनको रेफरेंस या रिकमेंडेशन क्यों देते हैं? क्योंकि ये सेटिस्फाइड है अपने एडवाइजर से, अपने प्रोफेशनल एडवाइजर से वो सेटिस्फाइड है। तो वो उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो अपने कस्टमर को, अपने जो भी एक्स कस्टमर रहेंगे, जो सेटिस्फाइड कस्टमर रहेंगे, उनका एक वीडियो शूट करके अपने पूरे कस्टमर के डेटाबेस को भेज देते हैं कि देखो भाई मैंने ये इस इसका ये काम कर रहा है, मैंने ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उससे क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक आपकी ब्रांडिंग उस कस्टमर के दिमाग में बैठ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर हैप्पी होने के लिए वो क्या कर रहे हैं? उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि जो वो कभी भूल ना पाए। वो उनका पोर्टफोलियो हर 2 साल में रिव्यू कर रहे हैं और एक पर्सनल टच जाके उनको मिल रहा है। एक कस्टमर रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। कस्टमर के जो प्रॉब्लम रहेंगे, इश्यू रहेंगे, वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक नीड बेस्ड प्लानिंग कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो फैमिली की कैसे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड कर पाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दोस्तों,
हमें एज ए इंश्योरेंस एजेंट जो है, हमें एज ए एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर करके काम यानी सोचना है। हमें अगले 10 साल में हमारा विजन क्या है, हम कैसे कंपनी खड़ा कर सकते हैं, हमें कितने लोग की स्टाफ लगने वाली है, क्या 200-500 लोग हमारे ऑफिस में भी काम कर सकते हैं क्या, हम अपना बिजनेस कैसा ऐसे एक सिस्टम डेवलप करता है, सो दैट मैं अगले 10 साल में ऑटोमेटिक में मेरा पूरा बिजनेस चला जाए। मुझे खुद को काम करने की जरूरत नहीं है, 10 साल में मैं इतना डेटाबेस खड़ा कर दूं, इतने क्लाइंट्स खड़े कर दूं और इतना स्टाफ गैदर करता हूँ कि एज एंटरप्रेन्योर करके मैं एक काम करूँ, है ना। तो उसका सिस्टम मैंने डेवलप करने की वो कोशिश करते हैं। भरत पारेख जी और जो गुप्ता जी मैडम है, उन्होंने वही किया है, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर दिया है। तो अभी वो पूरा सिस्टम के हिसाब से वो चल रहा है और वो बिजनेस हो रहा है और उनको अचीवमेंट मिल रही है, पर लेकिन उसके पहले 25-30 साल उन्होंने उसके ऊपर काम किया है। तो वो हमें भी करना है, हमें पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो हम कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना टिकट साइज बढ़ा दिया है, मार्केट का जो सेगमेंट रहेगा वो चेंज कर दिया है, करंट मार्केट में क्या चल रहा है वो उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। तो वो लोग क्या काम कर रहे हैं वो हमसे सीखना, यानी हमें उनसे सीखना होगा कि भाई ये कर रहे हैं, तो हम भी वो सेम एटिट्यूड करके प्लस उसका अंदर अपना जो भी डाल सके एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो हम भी आगे जा सकते हैं, है ना। तो हमें अपनों अपने को मार्केट जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारी सेल्स पिच भी डिफरेंट हो जाएगी, हमारा एडवर्टाइज का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये अगर दोनों के ऊपर हम लोग काम करते हैं, दो ही चीज हमें बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है, एक तो सेल्स करने की है और दूसरा जो है वो हमें प्रोस्पेक्टिंग गैदर करनी है। और जो भी अनप्रोडक्टिव काम रहेंगे वो सारे डेलीगेट कर देना है, आपके फैमिली मेंबर्स को कर दो या फिर आप टीम हायर कर लो, उनसे कर लो। पर लेकिन प्रोडक्टिव काम सेल्स और प्रोस्पेक्टिंग ये दो चीज आपको खुद करनी है या फिर आप करवा लीजिए, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली आ जाएगा। उसके बाद में आप आता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सेल्फ एनालिसिस करना। एज ए बिजनेस ओनर क्या होता है ना, वो हमेशा देखता है कि लास्ट मंथ मैंने कितना कमाया, ये महीना क्या चल रहा है और अगले महीने कैसे हो जाएगा, वो प्रोजेक्शन करा देता है। ईयर खत्म होने के बाद में ये ईयर में मैंने कितना कमाया और अगले ईयर में मैं कितना कमाऊंगा और अगले 5 साल में मैं कितना कमाऊंगा, तो वो प्रोजेक्शन कर लेता है। क्या हम ये कर पा रहे हैं, तो वो हमें देखना है। डेली रूटीन हम लोगों का सेट करना है, मेंटल फिजिकल हेल्थ जो भी है अपने उसके ऊपर भी काम करना है। दोस्तों, इन लोगों का सिंपल तरीका है, वो कभी भी है ना कोई इशू का एज ए प्रॉब्लम करके नहीं देखते, वो एज ए चैलेंज करके एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी। उसके लिए अपने यानी सक्सेसफुल लोग जो है उनका एक प्री डिफाइंड गोल रहता है और वो प्री डिफाइंड गोल को जो है वो सक्सेस लेने के लिए अपने पास जो भी नॉलेज रहेंगे वो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उनकी जो थॉट प्रोसेस रहेगी वो अलग तरीके से काम करती है, वो अपने थॉट प्रोसेस को ही कमांड दे देते हैं और चेंज कर देते हैं, सो दैट उनके पास जो इतनी एनर्जी आ जाती है ना, तो वो एनर्जी से वो ऑटोमेटिकली अपना गोल जो अचीव कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।